छाया हुआ खेत में हरियाली आ जा रही है, उस हौज के पानी को लोग घर में छीन रहे हैं, पूरा घर खुशबूदार हो जा रहा है। अगर जानवर दूध नहीं दे रहा है, उस हौज के पानी को मिला दे रहे हैं, जानवर दूध देने लग रहा है। अब गाँव के चंद नौजवान हलीमा के पास आ गए, कहने लगे, हे हलीमा, इस हौज में कौन सी दवाई या केमिकल मिलाई हो जो जिस मकसद से ले जाता है मकसद में कामयाबी मिलती है? हलीमा ने कहा, मैंने कोई दवाई या केमिकल नहीं मिलाया है, मैंने इस हौज में अपने बेटे मोहम्मद के दोनों पैर को धो दिया। इल्म के दरिया, बात के दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलीमा ने कहा, मैंने कोई दवाई या केमिकल नहीं मिलाया है, मैंने इस हौज में अपने बेटे मोहम्मद के दोनों पैर को धो के मिला दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, जिसके तलबे का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबे का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबे का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। मेरे साथ कह दो, सबसे आला वो औला, और से कहो सबसे आला वो औला, सबसे वाला वो वाला, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका। अब बताओ, अच्छा लग रहा है? अब बताओ, हम किसी को गाली दे रहा है? कल नौजवान को पकड़ के मौलवी साहब कहता है, सुन्नी बरेलवी मौलवी हम लोग को गाली देता, ही गाली है? चोर को चोर कहेगा तो गाली है? कोई अगर चोर है उसको कहे दे चोर तो उसको गाली है, लेकिन उसको खराब लगेगा, इसलिए कि चोर है ना, उसको चोर बोल दिया। हम बोलता है डायरेक्ट जन्नत खुदा देगा, जन्नत खुदा देगा। हम कहते हैं जन्नत बनाया खुदा ने, लेकिन वसीला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कहेगा नहीं, डायरेक्ट मांगो खुदा से, अल्लाह देगा, डायरेक्ट खुदा से मांगो। अब हम आपको समझाना चाहते हैं, सुनिए। अब हम एक मिसाल दे रहे हैं। मैं गाड़ी पे आया, 4-5 गाड़ी लगी है, एक गाड़ी पे लिखा हुआ अनवार अशरफ। मैंने पूछा, सुल्तान बताओ किसकी गाड़ी? तो सुल्तान ने कहा, मौलाना गाड़ी पे आपका नाम लिखा है, गाड़ी आपकी। ठीक, जिसका नाम गाड़ी उसकी। मैं एक घर में गया, मैंने देखा दरवाजे पे लिखा है क्या, आरिफ। मैंने कहा ये घर किसका? मैंने किसी से नहीं पूछा, मैं समझ गया ये घर मौलाना आरिफ का है। जिसका नाम लिखा घर उसी का होता है। जिस गाड़ी पे नाम मेरा, गाड़ी मेरी, घर के ऊपर नाम मौलाना का, घर मौलाना का, बाड़ी के ऊपर नाम मौलाना का, बाड़ी उसकी। जिसका नाम लिखा रहता है घर उसका। मेरे घर के दरवाजे पे लिखा है मौलाना अनवार अशरफ। घर किसका होगा? मेरा होगा, घर मेरा होगा। अब मेरा एक दुश्मन पहुंच गया तो बोलो मेरा भाई अंदर जाने देगा? मेरा दुश्मन मेरे घर में नहीं जाने देगा। जन्नत के 7 दरवाजे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के हर दरवाजे पे नबी का नाम लिखा है। गाड़ी पे नाम मेरा, गाड़ी मेरी, न घर के ऊपर नाम मौलाना का, घर मौलाना का। जन्नत के दरवाजे पे नाम नबी का, जन्नत नबी की। आला हज़रत फरमाते हैं तुस्सी और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत तब तो हम कहते हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त आ रहा है, पूरा मजमा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सोचो, हम नबी की जवानी नहीं बोले, अभी जितना बोले नबी का बचपना बोले है। जब नबी के बचपने में इतनी तासीर है, नबी की जवानी में कितनी तासीर है। जब बचपने जैसा किसी का बचपना नहीं है तो नबी की जवानी जब होगी तो नबी जैसा कोई कैसे हो सकता है? वो मौलवी साहब पढ़ा होगा, पढ़ता है नबी का कलमा, नबी पे गुर्रा रहा है, ये कैसा है? खा रहा है नबी से झगड़ा कर रहा है, नबी के ऊपर इख्तलाफ कर रहा है। आओ नबी के दीवानों, गौसे आज़म के मानने वालों, टन टन सुन्नी बरेलियों, सुभान अल्लाह, टन टन सुन्नी बरेलियों, मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। सुल्तान 4 मिसरे मेरे सरकार
सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है, मेरे सरकार का लाया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान कट गए लाखों मगर इस्लाम कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का, बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। आखिरी बात, ठीक, आखिरी बात जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात, नबी के साथ पढ़ भी, नबी का कलमा भी पढ़ रहा है मौली साहब, नबी को अपने जैसा भी कह रहा है। आखिरी बात, 2-5 मिनट में बात सुनिएगा। मेरे नबी की उम्र शरीफ 4 साल हुई, नबी की उम्र शरीफ 4 साल हुई। मेरे आका से दीवानों ने, मेरे आका के सहाबा ने पूछा था हलीमा सादिया से, ए हलीमा बताओ ना नबी का मोजज़ा। तो हलीमा कहती है, गौर से सुनिएगा, हलीमा कहती है कि मोहम्मद 4 साल के जब हो गए ना, 5 मिनट में सुनिए जोर से, जल्दी से, पूरा मजमा एक मतलब कहे तो नबी जैसा कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं। मेरे आका जब 4 साल के हुए ना, गौर से सुनिएगा, ये कोई कहीं नई बात नहीं, ये हदीस में, सीरत में अभी भी है कि मौली साहब पूछेगा तो सीरत का वाकया दिखा दीजिएगा। मेरे आका 4 साल के हुए ना। अच्छा हम आपसे पूछे, बकरी देखे हो? बकरी, छागल, छागल, तो सुनिए, एक छागल हो तो जब आप उसको ले जाएंगे घास चराने के लिए, कैसे छागल पीछे होगा, टांग के ले जाएंगे। और अगर किसी के घर में 50-100 बकरी हो तो कैसे ले जाएंगे? आप कभी देखिएगा, एक हाथ में छड़ी होगी, बकरियां सब आगे होगी, चलाने वाले के हाथ में छड़ी, अब बकरियों को हकाएगा, बकरियां खुद ब खुद आगे आगे चलेगी, चलाने वाला पीछे। अब सुनिए, जल्दी से सुनिए, हलीमा सादिया से मेरे आका ने फरमाया, अम्मी जान मेरा भाई अब्दुल्ला कहाँ जाया करते हैं? हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत अब्दुल्ला हलीमा सादिया के बेटे हैं। मेरे हलीमा सादिया ने कहा, मेरे लखते जिगर मोहम्मद, मेरे घर में ना बहुत सारी बकरियां हैं, बकरियों को लेकर जंगल में जाती हैं चराने के लिए। नबी ने फरमाया, अम्मी जान कल से मैं भी जाया करूंगा। अब रात में मेरे आका सोते हैं, सुबह का सूरज जब निकलता है, हलीमा के बेटे तमाम बकरियों को निकाल के सामने करते हैं। गौर से सुनिएगा अकीदे की बात, तमाम बकरियों को निकाल के सामने करते हैं, हाथ में छड़ी है, बकरियां सामने है, आवाज लगाते हैं, अरे मेरे हिजाजी भाई मोहम्मद बाहर आइए। नबी बाहर आते हैं, पहली मर्तबा सरकार जंगल जा रहे हैं, तैयार होकर आते हैं। अब गौर से सुनिए, बकरियां आगे हैं, मोहम्मद पीछे हैं, बकरियां आगे हैं, मोहम्मद पीछे हैं। अब अब्दुल्ला है, बकरियों को हटा रहे हैं, बकरियां एक कदम आगे नहीं जा रही है, बकरियों को मार रहे हैं, बकरियां मार खा रही है, लेकिन एक कदम आगे नहीं जा रही है। अब्दुल्ला परेशान हो गए, आवाज लगाते हैं, अम्मी जान आज बकरियां एक कदम आगे क्यों नहीं जा रही है? हलीमा घर के अंदर से बाहर आती है, देखती क्या है, मोहम्मद पीछे है, बकरियां आगे है। हलीमा कहती है, मोहम्मद के आगे आगे बकरियां चलना गवारा नहीं कर सकती। जानती है जो नबी होता है उसके आगे नहीं चला जाता। ये जानवर जानते, ये कैसे जानवर है जो नबी का पढ़ते भी है, नबी से आगे भी बढ़ने की कोशिश करते। तुझसे बेहतर तो हलीमा की बकरियां थी जो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। तू कैसा जानवर है जो नबी का कलमा भी पढ़ा, नबी पे गुर्रा भी रहा है। सुनो मेरे आका के दीवाने, सुनो, अब बस तकरीर खत्म हो रही है। गौस पाक का लंगर चलेगा, एक दिन खाओगे साल भर तक बीमारी से शफा मिल जाएगी। किसको मिलेगी शफा? बरेली सुन्नी, टन टन सुन्नियों को, उधर वाले को नहीं, उसके लिए तो हराम, लेकिन बैठ के खा लेगा। चलिए सुनिए, खाए, हम दुआ करते खिलाओ, कभी कभी उस खाने का अगर असर हो जाए तो उधर से सच्चा जन्नतियों में आ जाएगा। मेरे आका के दीवानों और से आजम के चाहने वालों, सुनो, मेरे आका जंगल गए, बस 5 मिनट सुनिए। जंगल गए, मेरे आका एक दिन गए, 2 दिन गए। जब गए हलीमा सादिया के बेटे अब्दुल्ला घर आए, तमाम बकरियों को रख दिए एक जगह, और रखने के बाद अपनी माँ के पास आते हैं, अर्ज करते, अम्मी जान मोहम्मद जब मैं अकेले बकरी ले जाता था ना, बकरियां बहुत है, इसको भी जोश आ रहा है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक की मजलिस है, एक कमजोर भी होता है ना, गौस पाक का कुत्ता शेर को चीर देता है, गौस का कुत्ता है, गौस के कुत्तों से मत टकराना, गौस का कुत्ता बोलता नहीं है, सीधा चीर देता है, कम होता है,
लेकिन गौस के कुत्ते के अंदर बड़ा दम हुआ करता है। ये लोग जितने बैठे हैं ना, हम सब गौ से पाक के कुत्ते हैं। जोर से सुनेंगे, सुनिए, अकीदा मजबूत कीजिए। मेरे आका है, मेरे आका हलीमा सादिया के बेटे कहते अम्मी जान, जब मैं अकेले जाता था ना तो एक बकरी उधर भाग जाए पकड़ के रेबड़ में लाता, एक बकरी उधर भाग जाए पकड़ के रेबड़ में लाता। लेकिन अम्मी जान, जब से मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ चल रहे ना, कोई बकरी इधर उधर नहीं जा रही है। जिस जगह मोहम्मद का पैर पड़ रहा है, इस बकरियां जमीन को चूमते चूमते खुद बहुत हलीमा सादिया के बेटे कहती अम्मी जान, मेरे आका रोज जा रहे हैं।